सो गाइज विल डू इट लाइक दिस। आप लोग क्वेश्चन पूछो मेरे से जो भी आपके डाउट्स हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। रूटीन फॉर अ फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट शुड बी लाइक दिस। आप सुबह उठ रहे हो, यू टेक 1 hour टू गेट रेडी टू टेक बाथ एंड टू फ्रेशन अप, मेडिटेट। उसके बाद यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट स्टडी 3 slots ऑफ 3 hours ईच। टोटल 9 घंटे आप कोशिश कर सकते हो, जिसमें से 3 घंटे आप जीएस को और 3 घंटे ऑप्शनल को। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर, सी सेट, ये सब आप कंटिन्यू कर सकते हो। कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का मोस्टली ऐसा है, कोचिंग आप 2 घंटे 3 घंटे जाते हो, तो उसके बाद आपके पास बचते हैं अराउंड 20 घंटे। उसमें से आप 8 घंटे 7 घंटे सो रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो उसमें फिर आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और फिर आप अपना जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल था, दिस इज़ नॉट न्यू। तो आप ऐसा कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए सी सेट जो है बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप कोशिश करो कि सी सेट पूरे साल पढ़ते रहो। और जीएस की कट ऑफ है वो बहुत कम जा रही है, और उसके लिए आपको ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यू कैन ट्राई कि आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हो, उससे आपको सॉल्यूशन से आपको ऑप्शन से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से करके जाओ, तो आपको उधर पता रहेगा किस टाइप के स्टेटमेंट्स और किस टाइप के ऑप्शंस गलत होते हैं। हाँ यार, मेरी सबसे मेजर जो इश्यूज रहे हैं प्रिपरेशन में वो रहा है कि मैंने अपना ऑप्शनल अच्छे से नहीं चूज़ किया। वो ऑप्शनल चूज़ किया जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था जिसमें। तो मेरे 2 मेंस तो मोस्टली उसमें ही खराब हुए हैं, ऑप्शनल के पुअर स्कोर की वजह से। एंड other issue with me was that कि I was not very confident enough to crack this exam in my initial 2 attempts. तो you should prepare well, that will give you confidence। तो कोशिश करनी है कि बेस्ट आप अपनी तरफ से प्रिपेयर होके जाओ, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये मिस्टेक्स आई थिंक अगर मैं अवॉइड करता तो थोड़ा बेटर हो सकता था। वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आपके जो वीकेंड्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। तो उसमें स्कोप नहीं होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आफ्टर योर ऑफिस। तो जितना भी आपको टाइम मिल रहा है यू शुड ट्राई टू स्टडी। और जो जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है ये सब आपको ऑफिस में ही कोशिश करनी चाहिए कि ट्रैवलिंग करते हुए या उसके बाद जितना भी टाइम मिल रहा है वो उस टाइम पे कवर करें। यार, ऑफलाइन भी पढ़ा है मैंने और ऑनलाइन भी पढ़ा है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे मैं मोस्टली ऑनलाइन पढ़ रहा था, लेकिन आई प्रेफर टू स्टडी ऑफलाइन, क्योंकि मेरे को ऐसे थोड़ा सा हेडेक होता है अगर मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखता हूँ तो। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। हाँ, ये एग्जांपल है कि सब लोग बोलते हैं कि आप एंथ्रोपोलॉजी ले लो। आई हैड दिस ऑप्शनल फॉर अराउंड 6 years एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ इट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट में चल रहा है वो हमेशा अच्छा हो। यू शुड गो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बिकॉज मार्क्स तो हर ऑप्शनल में आते हैं और नहीं भी हर ऑप्शनल में ही होता है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं। डेली स्केड्यूल का आयुब आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यू शुड फर्स्ट नो कि आप पढ़ कितना सकते हो, मतलब कंसिस्टेंटली कितना पढ़ सकते हो। जैसे इफ़ आई फील कि मेरे को फिजिकल स्ट्रेन ना पड़े, तो मैं 7 8 घंटे उतना ही पढ़ पाता हूँ। अगर मैं आज 10 12 14 घंटे पढ़ लूँगा तो आई वुड नॉट बी एबल टू फोकस टुमारो। तो आपको फर्स्ट यू शुड रियलाइज कि आप पढ़ कितना सकते हो। उस हिसाब से फिर आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उतने घंटे की रोज पढ़ने की। तो कंसिस्टेंटली अराउंड इफ यू आर स्टडिंग 6 days a week, तो आपको कोशिश करनी चाहिए दैट यू कैन एटलीस्ट गिव 50 hours एवरी वीक। तो वो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना चाहिए। और रिवीजन का मोस्टली ऐसे है कि जैसे भी आपने कोई बुक पढ़ ली, जैसे आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि उसको हाईलाइट कर लें, और उस हाईलाइटेड पार्ट को आप रिवाइज करें बार बार। तो लास्ट में जाते जाते, जैसे आपने पहले ग्रीन कलर के हाइलाइटर से मार्क कर लिया है, पहले आपने वो पढ़ लिया, फिर आपको पता चला कि उस पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपने अलग
पेन से या फिर अलग हाइलाइटर से मार्क कर लिया, फिर तीसरी बार आप उसको रिवाइज करो। फिर ऐसे ऐसे करते करते बहुत लिमिटेड चीजें बचेंगी जो आपको रिवाइज करनी है बार बार। तो यू शुड ट्राई कि आप वही चीजें बार बार पढ़ते रहें। ऐसे का ऐसे है कि आई हैव स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स इन माय लास्ट मेंस इन essay, around 144. तो what you have to do is you have to write essays। तो ऐसे करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लिखें। ऐसे लिखना ऐसा है कि शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट आई एम राइटिंग, बट दिस इज जनरल, दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस टू एवरी एस्पिरेंट। तो यू शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड। जितना भी आपको पढ़ना है, उतना जितना भी आपको लिखना है, बस यू शुड डिसाइड कितना लिखना है। उसके बाद फिर आप उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको मैच करने की कोशिश करो। लेकिन पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन ये है कि यू शुड ट्राई टू राइट एसेज। एज सच आपको नई चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे के लिए। यू शुड जस्ट फोकस ऑन राइटिंग एसेज। उसमें कोहेरेंस कैसे है कि अगर आपको कोई अच्छा एग्जाम्पल मिल गया या आपको कोई अच्छी स्टोरी मिल गई, यू कैन यूज दैट स्टोरी इन एनी ऑफ योर एसेज। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मटेरियल आप इकट्ठा करते रहिए, देन यू वुड बी एबल टू राइट गुड एसेज। और रिसोर्सेज मिनिमाइज रखने का ऐसा है कि मोस्टली सब कम ही रिसोर्सेज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हो। बट यू शुड ट्राई कि आप ना भागो नहीं। मतलब आपने मान लिया कि मॉडर्न इंडिया की कोई किताब पढ़ ली है, तो आप कोशिश करो कि दोबारा उसी को पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि पहले मॉडर्न इंडिया की किताब ये पढ़ो, दूसरा मॉडर्न इंडिया की किताब ये पढ़ लो, तीसरी ये पढ़ लो। तो ट्राई कि आप एक ही पढ़ते रहो। वही होता है रिसोर्स मिनिमाइज करने का। यार मोटिवेशन का तो ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा विल पावर रखनी पड़ेगी कि नहीं, आई विल बी एबल टू क्रैक। और जब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आपको ज़्यादा टाइम निकालना है, ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहना है, तो एक फेथ ही ऐसे आएगा कि हाँ, आई विल बी एबल टू क्रैक। ओनली देन यू कैन फील मोटिवेटेड टू स्टडी अगेन एंड अगेन। यार मेरा तो ऐसा रहता है कि पेपर के टाइम पे मैं फोकस करता हूँ ज़्यादा पढ़ने का। अब ऐसे तो कोशिश करता हूँ कि ना, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता है ज़्यादा। तो मैक्स टू मैक्स मेरा ऐसे ही है 8 से 10 घंटे। इससे ऊपर तो मैं नहीं जा पाता हूँ। मतलब कभी कभी रैंडम डेज पे ऐसे 14-15 पढ़ा होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली तो नहीं पढ़ पाता हूँ मैं ज़्यादा। यार यूट्यूब से सभी एडिक्टेड हैं, यू आर नॉट अलोन। एवरी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग, सबका यही है। एवरीबडी इज इनटू समथिंग। जैसे मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो उसमें रहता है कि मेरे को लगता है कि इतनी नहीं देखनी चाहिए थी मेरे को प्रिपरेशन में, बट इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल बिकॉज यू नीड सम आउटलेट जिससे आप थोड़ा सा अपना ध्यान भटका सको। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो इट्स फाइन कि आप थोड़ी टाइम यूट्यूब चला रहे हो। जस्ट कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर आप कोशिश करो कि फ़ोन को दूर रखो। साइंस एंड टेक यार, मोस्टली तो मैंने जितना बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये तो मैंने ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह से प्रिपेयर किए हुए हैं। या फिर जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो ये किसी करंट अफेयर की बुकलेट में है, तो मैंने वो वहाँ से प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर के थ्रू कवर हो जाएं। तो उसमें विजन आईएएस की मैगजीन है, वो कोशिश करनी है कि उसमें से सारा साइंस एंड टेक कवर हो जाए, क्योंकि मोस्टली साइंस एंड टेक होता है आपको करंट ओरिएंटेड आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो आपको करंट अफेयर्स के थ्रू ही कवर करना पड़ता है। यार अभी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, तो आई कांट से क्या मिलेगी। माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी। टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंप्रूव करने ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। यू शुड ट्राई टू फोकस कि आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर प्रीलिम्स, कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो कोशिश करो कि वो वाले क्वेश्चंस, वो दोबारा से वैसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। टेस्ट सीरीज के मार्क्स दे सीरियसली डोंट मैटर। हो मतलब अच्छा लगता है कि
ज़्यादा मार्क्स आए, बट इट डजेंट मैटर कि कितने आ रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि सेम मिस्टेक्स दोबारा दोबारा ना जाए। यूट्यूब की, हाँ यार, करंट अफेयर्स हैं उसमें, कई बार कई चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स में, वो मैं यूट्यूब से कर लेता हूँ। मोस्टली सभी करते हैं, जैसे ओनली आईएएस की वीडियोस में देखता हूँ। यार प्लान बी तो ऐसे है कि डिपेंड्स कि मेरे हिसाब से ऐसा है कि ज़्यादा रैंडम है ये यूपीएससी का पेपर, यू कैन नॉट गेस इट। तो आप बेटर रहोगे अगर आपके पास यू हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। तो प्लान बी इज़ अ गुड थिंग टू हैव, बट इट शुड नॉट बी द मेन फोकस कि आप प्लान बी के लिए 2 साल लगा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। यार प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है जो मैंने स्पेसिफिक ज्वाइन करके लिखी हो। मैंने मार्केट से जो भी टेस्ट सीरीज हैं वो मैं लेता हूँ फुल टेस्ट, जैसे फोरम आईएएस के, विजन आईएएस के, वाजीराम के, इन सब के टेस्ट मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो उससे ऐसा होता है कि थोड़े से रैंडम क्वेश्चन मिलते हैं, तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम। यार ठीक है, महसूस कर रहे हैं, नॉर्मल है। इतना वो नहीं है जितना पहले लगता है कि सिलेक्शन होने के बाद एकदम से लाइफ चेंज हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, सेम ही लाइफ रहती है। मेंस जीएस 1 के लिए तो यार आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री जो आप रैंडम इसके लिए, जैसे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है, एनसीईआरटीज होगी ज्योग्राफी के लिए। और सोसाइटी के लिए भी एनसीईआरटीज हैं। तो आप ये सब जीएस 1 में पढ़ लो। जीएस 2 और 3 मोस्टली करंट ओरिएंटेड रहता है, तो जो किसी कोचिंग का मटेरियल है आप वो पढ़ सकते हो। तो कोशिश करो कि दोनों चीज़ें। और एथिक्स के लिए यार कोई भी एक बुक ले लो, मैं सजेस्ट करूँगा डीके बालाजी सर की बुक है, इट्स वेरी गुड बुक। तो यू शुड ट्राई कि आप वो बुक पढ़ के और आंसर राइटिंग करें। यार ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट। 2024 के लिए टाइमलाइन ऐसा है कि पहले तो आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो 2-3 महीने में। उसके बाद फिर आप कोशिश करो कि एथिक्स और एसए पे आप थोड़ा कंट्रोल कर लो। एंड उसके बाद ट्राई करो कि पीटी पे शिफ्ट हो जाओ। और कोशिश करो कि सी सेट पूरे साल साथ साथ पढ़ते रहो। तो प्रीलिम्स, टू क्वालिफाई प्रीलिम्स वुड बी इजी इफ यू आर गुड एट सी सेट। यार बीपीएससी का तो मेरे को आइडिया नहीं है, सिंस आई नॉट अपीयर्ड फॉर इट। Of course, NCRTs are very important because these form the core of your studies. नोट्स ऐसे हैं यार, मैंने स्टैटिक सिलेबस के नोट्स बनाए हुए थे, मैंने करंट अफेयर्स के कभी नोट्स नहीं बनाए हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यू शुड फोकस मोर ऑन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। बाकी जो मटेरियल्स हैं वो आप मार्केट से मिल सकते हैं, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो सब कोचिंग से मिल जाते हैं। मंथली मैगजीन से कई सारी हैं, राव आईएएस की है, विजन आईएएस की है, ये सब मोस्टली चीज़ें कवर कर देते हैं। यार मैंने कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की है। प्रीलिम्स 2024 के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यू शुड फर्स्ट बिलीव कि पेपर पढ़ा हुआ तो नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपको ऐसा है कि यू जस्ट हैव टू गेट 40 क्वेश्चंस करेक्ट, 80 में हो जाता है। तो पहले तो आप सी सेट को बहुत अच्छे से पढ़ लो कि आपका सी सेट तो नहीं रुकना चाहिए, भले ही जीएस रुक जाए। तो आप ट्राई करो। उसके बाद मोस्टली चीज़ें जैसे हैं मॉडर्न इंडिया, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें आप सब अपनी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मोस्टली हाफ ऑफ द सिलेबस इन्हीं चीज़ों में से आता है। 50 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट्स में से आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप ना कोशिश करो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लो। उसके बाद यू वुड बी एबल टू गेट अराउंड 80-90 मार्क्स। यार मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, सॉरी।
सेल्फ स्टडी ऐसे है यार, मैंने पहले कोशिश किया कि मैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कवर करूं। जैसे मैंने पहले हिस्ट्री कवर की, तो हिस्ट्री में मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल, ये तीनों कवर की, जो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनसे। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी। उसके बाद ऐसे ऐसे सारी सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ के, तो मेरे को पहले 3-4 महीने में समझ नहीं आया कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं। बट ये नेचुरल है, तो आप कंटिन्यूअसली जब पढ़ते रहोगे तो यू वुड बी एबल टू गेट द होल्ड कि हाँ आपको पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा ऐसे होच पोच रहता है शुरू में, बट इट्स फाइन, आप कर सकते हो। इंग्लिश मेंस वाला पेपर इट्स नॉर्मल हो जाता है, इतना इश्यू नहीं है। यार मैं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ रहा था, शुरू में समझ नहीं आई थी। लेकिन ऐसे था कि आप बार बार पढ़ते रहो। जैसे कोई भी वर्ड है आपको नहीं समझ आ रहा है, तो यू शुड ट्राई कि आप ऑनलाइन उसको सर्च करके समझ लो क्या है। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग और लंबा प्रोसेस होता है, बट सेल्फ स्टडी में इतना नॉर्मल है। तो जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं आप वो उठाओ और वो पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद जो समझ नहीं आ रहा है वो आप अपना इंटरनेट से सर्च करो या यूट्यूब से वीडियो देख के वो समझ लो। यार मेरा इंग्लिश मीडियम था। इज देयर प्लान बी ऑप्शंस? प्लान बी यार, एक तो स्टेट सर्विस वाले एग्जाम्स हैं, एंड इफ यू आर गुड एट मैथ्स एंड इंग्लिश यू कैन गो फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स। दोज आर गुड ऑप्शंस। उसके बाद फिर अगर आप में जैसे कोई स्किल है तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जा सकते हो, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, ये सब है। इट्स गुड, प्राइवेट सेक्टर भी। और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो फिर स्टेट सर्विस एग्जाम्स, और दूसरा एसएससी सीजीएल एग्जाम्स। यार लवासना इस मंथ के एंड में जाएंगे। यार मेरे को 6 अटेम्प्ट्स इसलिए लग गए क्योंकि पहले दो में तो मैं पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर जब मैंने पीटी क्वालिफाई किया तो फिर 2 अटेम्प्ट मेरे को लग गए अपने ऑप्शनल को इम्प्रूव करने में। सो यू शुड ट्राई कि पीटी नहीं भी हो रहा है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट 1 अटेम्प्ट जहाँ पे आप प्रॉपर मेंस लिखने वाले हो। तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम। तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा मेंस लिखना है। उसके लिए आपको मोस्टली सब पेपर्स के नोट्स होने चाहिए, सारे पेपर रिटन होने चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस होनी चाहिए आंसर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग की, सब चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन इट्स आई एम वेरी श्योर कि अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो आपको एक मेंस लिखने का मौका पक्का मिलेगा। तो यू शुड वेट फॉर दैट चांस, और उस चांस में आपको 100% परफॉर्म करना है। मोस्टली ऐसा होता है, जैसे मेरा पीटी नहीं हुआ था पहले 2 अटेम्प्ट में, तो आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, तो मैंने मेंस की तैयारी पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो दिस इज व्हाट यू शुड अवॉइड। हमेशा आपको मेंस पे फोकस्ड रहना है अंटिल यू आर 3 मंथ्स अवे फ्रॉम प्रीलिम्स। उसके बाद आप पीटी पे फोकस करो। उससे पहले एवरी एवरीथिंग शुड बी फोकस्ड ऑन मेंस, क्योंकि एंड में तो मेंस ही काम आता है, पीटी से सिलेक्शन नहीं होता है। एनी मोर क्वेश्चंस? यार इंग्लिश ग्रामर का तो ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से इतना इतना फोकस मत डालो कि आप ग्रामर इम्प्रूव करने पे। जस्ट फोकस करो कि आप चीज़ें समझ पा रहे हो। इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी है तो चल जाता है, इतना इशू नहीं है। सॉरी, टीएमएच बुक, कैन यू नेम द बुक प्लीज? ओके, अज्यूमिंग कि आप कॉलेज में हो, तो आप पहले फोकस करो कि आप हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटीज पढ़ो 6 to 12th। ठीक है, उसके बाद आप ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटीज पढ़ो। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपको बस 11th क्लास की पढ़नी है, और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ये सब आप बेस कॉलेज में कर सकते हो।
और न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो कि आपको न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाए। उसके बाद यू विल नीड 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन एंड यू विल बी गुड टू गो। ओके गाइस, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ गुरुदेव मंडल, दिस इज गुड स्ट्रेटेजी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये बुक देखी नहीं है तो आई कांट रियली रिकमेंड इट। तो आई थिंक you should look for some other person who has qualified and has read this book. यार एज सच गाइडेंस तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन मैं फॉलो करता था ऐसे ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस थी मोस्टली मैं देख रहा था। लेकिन फिर प्रिपरेशन के 3-4 साल बाद कुछ फ्रेंड्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो मोस्टली समझ में आ गया था ये क्या। स्टैंडर्ड बुक्स यार, लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न इंडिया वाली, स्पेक्ट्रम हो गई, और एंशंट और मिडिवल की मैं करूँगा रिकमेंड पूनम दलाल दहिया की। मैडम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर की हो गई है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स की श्री राम आईएएस वाली बुक अच्छी है। और एथिक्स के लिए डी के बालाजी सर की बुक अच्छी है। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं मोस्टली। यार इतनी पढ़ाई तो बहुत है जितनी आप कर रहे हो। यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई मैंने बुक नहीं पढ़ी थी तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। मैंने मोस्टली करंट अफेयर से कवर किया था। यार प्रीलिम्स 2023 बहुत मुश्किल था, नो डाउट अबाउट इट। मतलब पाथ ब्रेकिंग था। बहुत सालों में मैंने ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रीलिम्स देखा है। एंड मेरे को लगता है कि मोस्टली अब हर साल ऐसा ही होने वाला है कि और। Okay, guys, I think we should wrap it up now. If you have any more doubts, you can contact me on Instagram. हाँ यार, डर तो लगता ही है, सबको लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आपको पक्का भरोसा होता है कि ये क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टिप्स रिगार्डिंग व्हाट, कैन यू बी लिटिल मोर स्पेसिफिक? यार स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एंड में तो वही है ना कि सेम चीजें पूछी जा रही हैं लेकिन अलग तरीके से पूछी जा रही हैं। तो एज सच यू शुड मोर फोकस ऑन सॉल्विंग पेपर्स। और तो कोई स्ट्रेटेजी में चेंज आप कर भी नहीं सकते हो। तो सी सेट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, यही इम्पोर्टेंट है बस। हाँ, और टेलीग्राम चैनल भी कोशिश करूंगा यार मैं बनाऊं। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, एफर्ट लगते हैं विच आई एम लैकिंग राइट नाउ। मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल बनाऊं। यार मैंने श्री राम आईएएस वाली बुक पढ़ी थी। वो मेरे को अच्छी लगी थी। और मैंने मृणाल सर के नोट्स देखे हैं, मैंने पढ़े भी हैं, लेकिन बहुत बल्कि लगे थे मेरे को। उस टाइम पे टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने कोशिश की कि मैं कोई ऐसा सोर्स लूँ जो मैं कवर कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। लेकिन मृणाल सर का क्वालिटी कंटेंट है, नो डाउट अबाउट इट। इफ़ यू हैव टाइम आई वुड रिकमेंड इट। यार राहुल बलारा आप सर्च करोगे तो you'll फाइंड मी। यार एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री की बुक है एक, पूनम दलाल दहिया मैम की, एंड इट्स वेरी गुड। आई वुड रिकमेंड यू टू रीड इट। थोड़ी बल्कि बुक है, लेकिन इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आर्ट एंड कल्चर से भी आपको कवर करवा देती है। हाँ मुकुल भाई, यार बिल्कुल बनाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लगते ही बनाऊंगा। यार वो नंबर तो नहीं दे सकता मैं ऐसे यूट्यूब पे, सॉरी।
यार हिस्ट्री में आप पुरानी एनसीईआरटीज मत पढ़ो, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है उसका। न्यू एनसीईआरटीज पढ़ लो और एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे वो तो नहीं मिलेंगे फिर आपको। यार नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान मत दो। नोट्स बनाना कोई ऐसे मैंडेटरी काम नहीं है। आपको बस फोकस करना है कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना समझ आ रहा है, उसमें बुक में हाईलाइट कर लो, फिर उतने में ही काम चल जाएगा। सेपरेट नोट मेकिंग की एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम मैम की बुक के बाद आपको एंशियंट और मिडिवल में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन गारंटी यू दैट। मतलब अगर पीटी में 20 क्वेश्चन आते हैं तो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। यार मैंने कोचिंग नहीं की है, तो मैंने सेल्फ स्टडी की है। बुक लिस्ट तो मैं बता चुका हूँ मोस्टली पेपर के हिसाब से। यू कैन वॉच इट। देवेश यार आंसर राइटिंग में ऐसे ही लगता है शुरू में कि आप ब्लैंक हो रहे हो। आपको बस कंटिन्यू रखनी है आंसर राइटिंग। आप मान लो कि इफ यू आर राइटिंग 2-3 आंसर्स डेली ना, तो आप जब 100-150 आंसर लिख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इट्स अबाउट स्पीड एंड इट्स अबाउट थिंकिंग द पॉइंट्स। क्वालिटी पॉइंट मैटर नहीं करते हैं शुरू में। शुरू में मैटर करता है कि कुछ दिमाग में आ रहा हो वो आप कॉपी पे लिख रहे हो। तो शुरू में क्वालिटी कंटेंट का मैटर मत करो। जब आप मेंस लिखने जाओगे तो यू विल हैव कंटेंट, नो इश्यूज अबाउट इट। हाँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा। इट्स माय प्लेजर मुकुल। यार हरियाणा में मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यार यूपीएससी में इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जैसी इंग्लिश आ रही है इट्स फाइन, नो इश्यूज अबाउट इट। यार आपको आंसर राइटिंग में कोशिश करनी है कि आप 7 मिनट में आप 10 नंबर वाला क्वेश्चन लिख सकते हो, और 10-11 मिनट में आप 15 नंबर वाला क्वेश्चन लिख सकते हो। विकास मैटर ही नहीं करता कि आपका मतलब ट्रेंड में कौन सा ऑप्शनल चल रहा है। मैटर करता है कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो आई वुड से कि ट्राई करो आप पढ़ने का एंथ्रो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही आप कंटिन्यू करो, नहीं तो आप दूसरा सब्जेक्ट देखो। बिकॉज आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। हाँ मुकुल भाई, जरूर आएंगे कभी जींद। पेन यार मैं तो V7 से लिखता हूँ, पायलट V7। वो ठीक लगता है मेरे को। यूपीएससी जो कॉपी प्रोवाइड करती है उसमें बहुत अच्छे से लिखा जाता है। हाँ यार, आपकी स्पीड जितनी बेटर होगी उतना आपको एंड में हेल्प मिलेगा। तो आंसर राइटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है कि वो आपकी स्पीड बढ़ा देता है। हाँ, GS4 के लिए DK बालाजी सर की बुक इनफ है। आशीष मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एनसीईआरटीज को ऐसे नहीं है कि आपको कितने दिन में खत्म करना है। कभी भी आप कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझ पा रहे हो। कितने दिन में खत्म हो रहा है शुरू में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नितेश, कोई मैटर नहीं करता है आपका मीडियम कौन सी, इंटरव्यू कौन से मीडियम से है। और अगर आपका मेंस इंग्लिश मीडियम से है तो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दे सकते हैं। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको टोटल 50 पेज लिखने होते हैं।
तो यू शुड ट्राई कि आप 3 घंटे में 50 पेज लिख सकते हो। वरुण, साइंस एंड टेक के लिए तो मैंने मोस्टली विजन का मटेरियल ही रेफर किया था। तो आप कुछ वैल्यू एडिड मटेरियल से देख सकते हो, या फिर कुछ उनका जो मंथली मैगजीन आता है उससे कवर कर सकते हो। हाँ मुकुल, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और पीएमएफआईएस मोर देन इनफ है। इनफैक्ट आई हैव रेड ओनली एनसीईआरटीज। तो पीएमएफ भी आप पढ़ रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। यार एनसीईआरटीज मैंने शुरू में 3-4 महीने लग गए थे सारी चीज एनसीईआरटीज को कवर करने में। यार 250 में 130 तो बहुत ज्यादा है जीएस 3 में। अब तो टॉप पर ही 105 107 पे रहता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 130 राइट नाउ, बट मे बी नेक्स्ट ईयर। नहीं यार, कोचिंग बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आई डोंट थिंक कोचिंग प्लेज एनी रोल। बिकॉज कोचिंग में आपको मोस्टली वही समझाने की कोशिश करते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट विदाउट कोचिंग, देन इट डजेंट मैटर कि आपने कोचिंग की है या नहीं की। नहीं यार, अब जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है तो दे डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट इन बोथ माय इंटरव्यूज। तो इट्स डजेंट मैटर कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली मैंने सुना है कि पूछ लेते हैं हमसे। तो इट डिपेंड्स प्योरली ऑन लक कि वो पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। सॉरी विकास, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेफ के लिए कुछ सेपरेट करने की। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके डेफ में अच्छा लिखने से आपके मार्क्स नहीं आते हैं। नहीं, फिलोसफी अच्छा ऑप्शनल है यार। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग वेल इन फिलोसफी। सो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो इट्स गुड इनफ। Okay guys, it was nice talking to all of you, and I hope you work really hard and achieve your goals. Bye, take care.